हेलो, कैसे हैं आप सब। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके ना सुने, इसे पूरा सुने और जो कुछ बेहतर इस वीडियो से आपके जीवन में ऐड हो सकता है उसे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने आसपास को बेहतर और खुश बनाना है। आज मैं आपसे रिच डैड पुअर डैड बुक के चैप्टर 1, जिसमें लेसन नंबर 1 दिया है राइटर के द्वारा कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, गरीब और मध्यम वर्ग का व्यक्ति पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोगों के लिए पैसा ही काम करता है, न कि वे पैसे के लिए। यहाँ 1956 से स्टोरी शुरू होती है, जब राइटर मात्र 9 साल की आयु के थे। तो एक दिन ये अपने पिता के पास जाकर पहुँचते हैं कि पापा, हम कैसे अमीर बने, कैसे मैं अमीर बन सकता हूँ। क्योंकि उस दिन जिस स्कूल में यह स्वयं पढ़ता था, उसी स्कूल में लकीली अमीरों के बच्चे भी पढ़ते थे। और एक दिन एक क्लासमेट था जिमी की मम्मी उन्हें एक नई बड़ी गाड़ी कैडिलक में लेने के लिए आई और जिमी ने अपने 3 दोस्तों को इनवाइट किया कि वीकेंड पर वो लोग उसके साथ उसके बीच हाउस में जाएंगे। लेकिन जिमी ने माइक और रॉबर्ट, जो कि राइटर हैं, इनको अपने बीच हाउस पार्टी के लिए इनवाइट नहीं किया, जिसके कारण राइटर के दिल में एक बड़ी गुस्से की आग थी। लेकिन उनके डैडी ने, जो कि बेचारे काफ़ी पढ़े लिखे इंटेलिजेंट पीएचडी धारक स्कूल टीचर थे, स्माइल करके आंसर दिया कि बेटा, मैं तुम्हें ये तो नहीं सिखा सकता कि अमीर कैसे बना जा सकता है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अगर तुम मेहनत करोगे, तुम अच्छा पढ़ोगे, तो तुम ज़रूर अच्छे पैसे कमाओगे। रॉबर्ट और माइक ने एक योजना बनाई कि वो अपने अड़ोस पड़ोस से सभी टूथपेस्ट की बोतलें लेंगे, क्योंकि उस समय की जो टूथपेस्ट बोतल आती थी वो कांच की होती थी। इन्होंने उन सब बोतलों को खाली करके मेल्ट किया और उसमें से कांच और निकल को अलग अलग किया। जब इनके पिता ने देखा तो पिता ने कहा कि मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत अधिक खुश हूँ और मुझे खुशी है कि तुम्हारे अंदर इतनी डेडिकेशन है। अच्छी बात है अगर तुम इस चीज़ को ना छोड़ो, इतनी मेहनत करना अपने जीवन में ना छोड़ो, क्योंकि बहुत से लोग ज़िंदगी में सपना तो देखते हैं अमीर होने का, लेकिन वो अपने पर काम नहीं करते। यहाँ पर राइटर के फादर उन्हें कहते हैं कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम माइक के पापा से पूछो कि कैसे अमीर बना जाता है, क्योंकि माइक के पापा का और राइटर के फादर का एक ही बैंक में अकाउंट था। इनका सेम एक बैंक होल्डर था और उन्होंने बताया कि माइक के पापा कैसे बहुत अधिक चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर में वो हवाई के होने वाले अमीर व्यक्तियों में से एक होंगे। यह सुनकर राइटर को बड़ा अच्छा लगा और उसने माइक से कहा कि हमें तुम्हारे पापा से बात करनी होगी कि कैसे अमीर बना जा सकता है। माइक ने अपने फादर से बात की और अगले ही दिन राइटर माइक के फादर से मिलने गए, जिन्हें वो रिच डैड कहकर बुलाते हैं। काफ़ी वेट करने के बाद माइक के फादर ने राइटर को अंदर बुलाया और कहा कि मुझे खुशी हुई, माइक ने मुझे बताया कि तुम लोग अमीर बनना चाहते हो, तुम लोग सीखना चाहते हो कि पैसा कैसे कमाया जाता है। मेरी कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं और अगर तुम चाहते हो एकमात्र एम्प्लॉय बनना या अमीर बनना, तो यह तुम्हारे ऊपर है। इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफ़र देता हूँ और मुझे हाँ या ना में ही जवाब चाहिए। अगर तुम्हें हाँ है तो हाँ बोलो और ना है तो ना। राइटर कहता है कि मुझे इसके लिए टाइम चाहिए, एक बार सोचना है, लेकिन रिच डैड उन्हें मना कर देते हैं, क्योंकि जीवन के कुछ निर्णायक निर्णय लेने के लिए कभी सोचने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें स्पॉन्टेनियसली उसी समय करना होता है। तो रिच डैड इन्हें ऑफ़र देते हैं कि हर शनिवार को 3 घंटे के लिए 10 सेंट पर आवर के हिसाब से इन दोनों को इनके जो स्मॉल सुपरमार्केट है उसमें काम करना होगा। और इसके बाद माइक और रॉबर्ट दोनों मिलकर हर सैटरडे को माइक के फादर यानी कि रिच डैड के जो सुपरमार्केट थी उसमें काम करते हैं, डस्टिंग करते हैं, सामान को इधर से उधर रखते हैं। लेकिन ये करते हुए खुद राइटर महसूस करता है कि उसने एक सैटरडे का दिन तो ऐसा था उसके जीवन में जिसमें वह बेसबॉल खेलता था और उसको आनंद आता था, लेकिन वो दिन भी मात्र 10 सेंट के लिए, और वो भी तब जब रिच डैड उनसे कभी मिले ही नहीं। 1 माह निकल गया तो एक तरह से उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ चुकी थी
और उन्होंने अपने फादर को भी ये बात बताई। तो उनके पिता ने कहा कि नहीं, जो माइक के डैड हैं वो तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, वो चाइल्ड लेबर का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो इससे और अधिक फ्रस्ट्रेशन राइटर के दिमाग में आई और उन्होंने फैसला लिया कि वो इस जॉब को क्विट कर देंगे, यहाँ इसको छोड़ देंगे। रॉबर्ट ने माइक को बोला कि मैं ये चीज़ आगे नहीं करूँगा, मैं इस जॉब को छोड़ रहा हूँ। तो माइक हंसकर बोले कि मेरे पिताजी यही कह रहे थे कि एक दिन आएगा कि रॉबर्ट ये चीज़ बोलेगा और उस दिन तुम उसे कहना कि वो मुझसे मिले। इस पर राइटर को अचंभा हुआ कि इसका मतलब ये तो प्लानिंग थी रिच डैड की, वो चाहते ही थे कि मेरे अंदर ऐसी चीज़ पैदा हो और अगले ही दिन उन्हें मिलने का टाइम दिया जाता है। काफ़ी वेट करने के बाद रिच डैड उनसे मिलते हैं। इस दौरान राइटर में इतना अधिक गुस्सा होता है कि कैसे कंजूस आदमी है ये, कैसे अपने एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उनसे अधिक काम करवाते हैं, कम पैसे देते हैं, किसी से बातें ही नहीं करते, किसी की इज्जत नहीं करते। पता नहीं कितनी तरह के विचार ये अपने मन में पैदा कर चुके थे। अंततः रिच डैड राइटर से मिलते हैं और वो कहते हैं कि हाँ बोलिए, तुम्हें क्या शिकायत है, तुम जॉब छोड़ना चाहते हो। तो कहते हैं कि आपने हमें कुछ सिखाया तो नहीं, मात्र 10 सेंट के ऊपर हम बच्चों से इतना काम करवाते हो और ना तो कोई क्लासेस दी, ना हमें ये बताया कि कैसे, ना हमसे कभी मिले, तो कैसे। मेरे अंदर इतना गुस्सा है कि आप एक तरह से हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। क्या आपको पता नहीं चाइल्ड लेबर लॉ का। इस पर रिच डैड हंसते हैं और कहते हैं तो तुम क्या सोचते थे मैं तुम्हें वैसे ही पढ़ाऊं जैसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है। रॉबर्ट कहता है हाँ, फिर हम कैसे सीखेंगे। तो रिच डैड कहते हैं नहीं, मेरा अपना तरीका अलग है, मेरा तरीका है लाइफ का तरीका। जो जीवन आपको सिखाता है मैं वैसे ही सिखाता हूँ, मैं प्रैक्टिकल सिखाता हूँ, मैं कोई लेक्चर नहीं दूंगा। ज़िंदगी आपको बार बार पुश करती है, यह आपके ऊपर है कि आप उस पुश को कैसे लें, आगे बढ़ें या उस पुश के खिलाफ, उस धक्के के खिलाफ एग्रेसिवली गुस्से में फिर से धक्का दें और इस धक्के को अपने बॉस को ब्लेम करके, अपनी नौकरी को ब्लेम करके, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को, दोस्तों को या पत्नी को या हस्बैंड को, इन सब पर दोष डालकर वापस से पुश बैक करें या उस पुश से, उस धक्के से कुछ सीख कर आगे बढ़ें। रिच डैड राइटर को कहते हैं अगर तुमने ये सब सीख लिया तो तुम अपने जीवन में और अधिक बुद्धिमान, समझदार, समृद्ध और एक तरह से अमीर व्यक्ति बनोगे। रिच डैड कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर गट्स नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो लाइफ जब भी तुम्हें पुश देगी तुम हमेशा गिव अप कर दोगे, हमेशा छोड़ दोगे और हमेशा ब्लेम करोगे अपने आप को। कोशिश करोगे सेफ खेलने की, क्योंकि अक्सर अधिकतर आदमी पैसे की मैटर में बड़ा सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। उन्हें हमेशा डर होता है कि कहीं वो फेल ना हो जाए, कहीं उनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, जो कि सच्चाई भी है। क्योंकि जब आप डरते हैं तो आप अधिकतर निर्णय गलत तरीके से लेते हैं। नहीं, अगर आपके अंदर तीव्र इच्छा है, येलिंग है जीतने की, तो आप रिस्क उठाइए, क्योंकि रिस्क उठाकर ही आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। बगैर रिस्क के तो कुछ संभव है ही नहीं। यहाँ राइटर को समझ में आता है और वो रिच डैड से कहते हैं तो क्या आप मुझे वही पुश दे रहे थे, यानी जो 1 महीने से एक तरह से जो राइटर स्वयं को इग्नोर्ड महसूस कर रहे थे, पिछड़ा हुआ सा, स्तब्ध महसूस कर रहे थे। इसका मतलब उनके रिच डैड उन्हें ये सब चीज़ें एक तरह से लेसन के रूप में सिखा रहे थे। रिच डैड कहते हैं कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम है कि मैंने तुम्हारे साथ भेदभाव किया है, तुम्हें कम पैसे दिए हैं, इग्नोर किया है, तुम्हारी इज्जत नहीं की है, तो यह तुम्हारी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम हूँ तो ये गलत है, क्योंकि किसी भी इंसान की प्रॉब्लम वह स्वयं होता है। अगर तुम सोचते हो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम हूँ तो तुम मुझे चेंज कर दो, लेकिन अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है तो तुम स्वयं को चेंज करो। क्योंकि इस दुनिया में एक चीज़ सत्य है कि आप दूसरे को चेंज नहीं कर सकते, परंतु सबसे आसान है स्वयं को चेंज करना, जो कि मैं स्वयं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं हम सब के लिए सबसे डिफ़िकल्ट है स्वयं को चेंज करना। और इसी कारण हम अक्सर दूसरों पर ब्लेम करते हैं कि उसके कारण या किसी अन्य के कारण हमारे जीवन में जो भी दुखद घटनाएं या गलत हुई हैं वो सब हुई हैं।
अंत में राइटर को रिच डैड की बातें समझ में आने लगी और वो पूछते हैं कि उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो। तो रिच डैड कहते हैं कि वही सब चीज़ जो मैंने अभी तुम्हारे कानों में डाली हैं, उन्हीं पर तुम्हें जीवन में काम करना है। उस समय राइटर को समझ में आ जाता है कि जो रिच डैड हैं और उनके पुअर डैड या अन्य जो गरीब व्यक्ति हैं, उनके अंदर क्या डिफरेंस है, एक पॉइंट ऑफ व्यू का, जिसे राइटर बार बार दोहराते हैं। और रिच डैड स्वयं राइटर के जीवन में इस शब्द को बार बार दोहराते हैं। वह पॉइंट ऑफ व्यू है लेसन नंबर 1, जिसे राइटर ने कहा है कि यह उनके जीवन का पहला लेसन है कि जो गरीब और मध्यम परिवार के लोग हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। आई होप राइटर की ये बातें आपको पसंद आई होंगी। और इसी के साथ अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि यह ब्रह्मांड आप सबके जीवन में प्रेम, खुशी, शांति और सकारात्मकता दे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को और अधिक बढ़ने में सहयोग करें, क्योंकि आपका व्यू टाइम और कमेंट, लाइक मुझे और अधिक प्रोत्साहन देगा और अधिक बेटर करने के लिए। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।